नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि पर। आज इस सेशन को लेने का कारण मेरा जो प्रमुख रूप से है, क्योंकि कुछ समय से हम लोगों की टीम एक रिसर्च कर रही है प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर। यूपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनको लेकर एक बहुत अच्छी रिसर्च चल रही थी कि कैसे प्रीलिम्स को और मेंस को क्वालिफाई किया जाए। स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रीलिम्स को क्रॉस करना। लेकिन प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्लाइड में हमारे पीछे लिखा है वाई एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्यों? जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, चाहे टॉपर रहा हो कोई, या 10th रैंक रही हो, या 15th या 300 रैंक रही हो, सभी ने आपको हमेशा एनसीईआरटी के लिए रिकमेंड किया है। आपके दिमाग में इस बात को आना चाहिए कि हर व्यक्ति एनसीईआरटी को रिकमेंड क्यों कर रहा है। आपने सुना तो बहुत है और सभी बच्चे कहते हैं कि अब हम एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे और उसको पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद चीजों को जानेंगे। लेकिन समस्या यहां पर है कि जो एनसीईआरटी की आप बात कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ो क्यों, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, उन सब चीजों को हम लोग यहां पर जानते हैं। तो एनसीईआरटी को लेकर हम लोग आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आए हैं। बैच को लेकर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे की चीजों बताऊंगा, आगे की स्लाइड में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपके पास 2 नंबर, ये 3 नंबर हैं, ठीक है, आप इनसे हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऑफिस के दोनों नंबर है, एक पर्सनल मेरा है, क्योंकि आगे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो हम पर्सनली आपको बताएंगे पर्सनल वे में कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो पहला मैंने लिखा है एनसीईआरटी द बेसिक रूट ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एंड ऑल अदर एग्जाम्स। पूरा अगर देखा जाए एग्जाम्स को लेकर मैंने बेसिक रूट कहा है। होता क्या है कि आप जब घर बनाते हो तो अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो घर आप उतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते हो। और यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स में सेम रूल फॉलो होता है। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या फिर आप मान लो तैयारी शुरू करना चाह रहे हो, एनसीईआरटी से शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और आप एक गलत रास्ते से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। गलत रास्ते से तैयारी क्यों शुरू करते हैं उसको भी जानते हैं। फिर मैंने कहा है कि इफ यू अवॉइड एनसीईआरटी यू आर द स्टार्टिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन द रॉन्ग नोट। ठीक है, एक गलत तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो। तीसरा है हाउ टू रीड द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ी कैसे, हम लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि एनसीईआरटी आपने उठाए, सब चैप्टर खत्म कर दिए और कह दिया कि हम तो एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़े कैसे, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो तभी पता चलेगा जब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे मैंने कहा यू विल फाइंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन एट द एंड ऑफ चैप्टर दो दे माइट अपीयर सिंपल बट दे विल इनकरेज यू। देखो एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो सबसे लास्ट के चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि इस तरीके से इसका डिस्क्राइब करें, वर्णन करें। आप लोग कहते हो अरे क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसको छोड़ दो। नहीं, छोड़ना नहीं है। ये सब हमारी राइटिंग स्किल को एक तो मजबूत कर रहे हैं, तो राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगी तो मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म हम कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये मेंस का भी आपको वहां पर पूरी चीजें कंप्लीट वे में मिल जा रही हैं। मेंस के लिए आप इनकरेज होंगे और सही दिशा में एक चीजों को लिखना सीख जाएंगे। और जब लिखना सीख जाते हो ना, किसी भी चीज को राइटिंग स्किल आ जाती है, तो आपके सामने क्वेश्चन कोई भी हो अगर थोड़ा सा भी पता होता है तो उसको आप एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो यूपीएससी को। और चाहे अदर स्टेट एग्जाम हो, वहां पर अगर आपने अपने शब्दों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है तभी आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते हैं। तो एनसीईआरटी के 4 पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट ये रहे। अब हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको और बताते हैं। देखो एक चीज समझ लो, जितने भी, जैसे आज मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री को लेकर अगर 10 क्वेश्चन आपके आते हैं प्रीलिम्स में, हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं तो 10 क्वेश्चन में आप देखोगे कि कम से कम 10 जो आ रहे हैं, इन 10 में 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से पाएंगे। आप कहोगे कि सर फिर बाकी कोर्सेज का क्या है। देखो बाकी कोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी से आप यूपीएससी या यूपीपीएससी क्लियर कर लोगे,
लेकिन जो आपकी रूट स्ट्रांग होगी वो एनसीईआरटी से होगी। और बिना एनसीईआरटी के मैं दावा करता हूं कि यूपीएससी आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा, कोर्सेज चाहे आप जितना पढ़ लो, ये दावा है। अब देखो होता क्या है कि 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन आए तो 60 to 80% इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स में आपके। अब प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट कैसे है वो जानते हैं। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट ऐसे है कि नेक्स्ट टाइम में देखो ये 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 2 and 3, 2 3 and 4, 1 3 and 4, 1 2 and 4। ये पेपर जो है ये कब का है? ये है यूपीएससी 2022 का। किसका है? यूपीएससी 2022 का ये आपका पेपर है। अब इस पेपर की जब हम लोग बात करते हैं तो एनसीईआरटी के 11th जब उठाओगे तो वहां पर 1919 एक्ट को लेकर बात आती है। ठीक है, और उस एक्ट में प्रॉपर तरीके से कहा गया कि 1919 का जब एक्ट आया है तो उसमें रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसको किसको अलग अलग किए गए। ठीक है, गवर्नर को क्या सब्जेक्ट किसके उसके कितने सब्जेक्ट रहे हैं, या गवर्नर से अलग कॉमन सब्जेक्ट कितने थे, इन सबको डिस्क्राइब किया गया है। अब सोचो कि 11th की एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ने से आपका ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छे से आ गया है। और एनसीईआरटी कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन क्या है आपके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा। 2022 को लेकर ही मैं आया हूं कि कितने क्वेश्चंस यहां से आए हैं लगातार। यूपीएससी को लेकर मैं दावा करता हूं कि जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। एक आध का मैं एक्सेप्शन मान सकता हूं, लेकिन बाकी को नहीं, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर या फिर एंशिएंट मेडाइवल को भी लेकर। एंशिएंट का स्पेशली आप देखोगे क्योंकि एंशिएंट में आप देखोगे इस समय आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है मेंस के लिए? क्योंकि होता क्या है कि जब बुक्स आप पढ़ते हो तो बुक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ होती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी है कि आप आसान भाषा में अपने शब्दों को समझा सकते हो। ठीक है, और यूपीएससी क्या कहता है? ओन वर्ड्स में लिखें, अपने शब्दों में लिखें। आसान भाषा में जब आप सामने वाले को समझा सकते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, तो इसी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां पर पा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इन वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। अब ये जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है वो पूछा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक है, हड़प्पन से यहां पर क्या है, ये रिलेटेड है। और 8th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सोचो कहां से आ रहा है? 8th क्लास से, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को कि 8th क्लास की, ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है। बताओ अब इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आज मैं उदाहरण के साथ इसीलिए लेकर आया हूं, ऐसा नहीं आया कि मैं आया मैंने कहा कि मैं बैच ला रहा हूं और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं। एनसीईआरटी उदाहरण के साथ समझो आप क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों चाह रहा हूं। आप भी सुनते हो पढ़ते हो, आज उदाहरण देखो। 3rd नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड स्प्लिट द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट 3 उठा लेना बेटा, बहुत आराम से तुमको आंसर मिल जाएगा यहां पर, सिंपल सी भाषा में। 12th का पार्ट 3 जो है उठा लेना, आंसर मिल जाएगा। 1919 के जब मूवमेंट 1905 के बात करते हैं तो स्प्लिट क्यों हुआ था, कांग्रेस जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्यों गई है ना। तो वहां पर आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं यही बस कहना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने अपने बनाए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हैं। और अगर नहीं विश्वास है, प्रीवियस ईयर उठाओ, एनसीईआरटी उठा लो 6 to 12th, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। अब आता हूं मैं 10th का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 10th क्लास का। Economically, one of the result of the British rule in India in the 19th century was increase in the export of Indian handicrafts, growth in the number of Indian-owned factories, commercialization of Indian agriculture, rapid increase in the urban population। कह रहा है
कि आर्थिक रूप से भारत जो ब्रिटिश शासन था उसका भारत पर 19वीं शताब्दी में क्या प्रभाव पड़ा। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, जो भारतीय हस्तशिल्प कलाकार हाथों से बनाने वाले हथकरघा जो कारखाने थे उनमें वृद्धि हुई। दूसरा कह रहा है ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, भारतीयों के स्वामित्व वाली कंपनियों में वृद्धि हुई। या फिर कह रहा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो आपका भारत का एग्रीकल्चर है उसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया। या फिर कहते हैं रैपिड इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, शहरी जो कहा जाता था पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई। ये चार ऑप्शन दिए गए थे। 10th की एनसीईआरटी उठाना, एक चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, आंसर सीधा वहीं मिल जाएगा आपको। 10th का है, क्या मैं कह रहा हूं कि 10th का एनसीईआरटी उठाना, और 10th के एनसीईआरटी में 10th के एनसीईआरटी में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा औद्योगिक क्रांति, वहां से आंसर इसका ले लेना जाके, और बहुत इजी वे में मिलेगा। ये चार मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूं एग्जांपल के साथ कि आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को समझ सको, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हो, जानते हो, सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों। मैं इसीलिए पहले ही मैंने स्लाइड पे लिख रखा था व्हाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। रूट है, और अगर ये रूट मजबूत नहीं होगी तो यूपीएससी तो भूल जाओ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं यूपीएससी भूल जाओ। अब इसी के लिए आगे चलते हैं हम आपके लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आए हैं एनसीईआरटी के लिए स्पेशल, वो आएंगे हिस्ट्री स्पेशल एनसीईआरटी बैच को लेकर आए हैं। अगर हम इस बैच की बात करते हैं तो इस बैच की स्पेशलाइजेशन क्या है। पहली बात तो मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक आपकी एनसीईआरटी प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएगी। बाइलिंगुअल क्लास होंगी, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी, दोनों क्लासेज रहेंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी है। दूसरा चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट प्री और मेंस दोनों का रहेगा, प्री और मेंस दोनों का चैप्टर वाइज आपका टेस्ट रहेगा। अब ये चैप्टर वाइज प्री मेंस का हम लोग टेस्ट आपका लेते रहेंगे, जैसे आज चैप्टर खत्म हुआ, आज ही प्रीलिम्स का और मेंस का भी, क्योंकि आंसर राइटिंग भी आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप करानी है, साथ में प्रीलिम्स को भी टारगेट करना है। देखो प्रीलिम्स सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी एग्जाम को लेकर, चाहे यूपीएससी हो स्टेट पीएससी हो। अब यहां पर क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, दूसरा बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी, है ना। तो ये सबसे अगर कहा जाए स्पेशलाइजेशन जो है वो इसका है कि सभी 9 to 12 नहीं है, 6 to 12, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन अभी मैं लेकर आऊंगा आगे क्लासेज में भी कि 7th और 8th से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, तो छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए 6 to 12 क्या है आपको हमेशा रिकमेंड की जाती है कि 6 to 12 एनसीईआरटी रहेगी, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट रहेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेज रहेंगी, पीडीएफ आपको सभी अवेलेबल कराई जाएंगी। और इसका जो प्राइस हम लोगों का है वो स्पेशली है 499 का, कितना है 499 का है। लेकिन यहां पर कुछ दीपावली के जो चल रहा है उसकी वजह से ऑफर है, और उस ऑफर को लेकर अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे जाकर स्पेशल 100, ठीक है, वैसे तो इसको घटाकर इसका 2000 है, लेकिन दीपावली तक के लिए हम लोगों ने कर रखा है कि जो शुरू के स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट्स हमारे जो आएंगे उनके लिए एक ऑफर और इसमें ऐड कर रखा है कि 1999 पे जाकर आप स्पेशल 100 जब जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे क्या होगा, आपकी फीस ये कम होकर कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी, 1500 पे आ जाएगी, है ना। ये ऑफर केवल आपका दीपावली तक है। और अब इसको करना कैसे है उसको भी मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या है कि आप जब जाएंगे गूगल प्ले पर जाएंगे, सॉरी प्ले स्टोर पर जाएंगे, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद एग्जाम दृष्टि डालोगे आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो उसको मैं आराम से बता दे रहा हूं कैसे करना है। गूगल प्ले पर जाना, एग्जाम दृष्टि का ऐप डाउनलोड करना, वहां पर जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जब इस तरीके से आप देखने को यहां पर मिल जाएगा आपको, तो आपको क्या करना है कि यहां पर कोर्सेज आएंगे, तो कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। ये तो ऊपर आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा जितने भी कोर्सेज हैं, कोर्सेज पर क्लिक करना है। कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे बन के आएंगे, तो इसको स्क्रॉल करना नीचे या फिर ऊपर ही देख लेना। यहां पर देखो बैच आ रहा है हिस्ट्री एनसीईआरटी बैच, हिस्ट्री एनसीईआरटी बैच आ रहा है, ठीक है।
अब क्या करना है कि इसको बाई नाउ पे क्लिक कर देना है। क्या करना है? बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक ऐसा खुलकर आएगा कि नीचे आएगा अप्लाई कूपन अप्लाई, ठीक है, पे ऑनलाइन। ये इस तरीके से कुछ बनकर आएगा। अब जब इस तरीके से बन के आएंगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, है ना। अब जो बच्चे 100 शुरू में ले लेंगे, देखो 100 के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाता है कूपन। 100 में क्या होगा कि स्पेशल 100 आप जैसे ही डालेंगे बिना स्पेस के स्पेशल 100 लिख देना, है ना। स्पेशल 100 लिखोगे, यहां पर अप्लाई कूपन पहले करना, पहले पेन ऑनलाइन नहीं, पहले अप्लाई कूपन करना, फिर यहां पर स्पेशल 100 करना, और स्पेशल 100 लिखने के बाद इसको कर देना अप्लाई। और जब आप अप्लाई कर दोगे इसको, जब आप अप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरीके का खुलकर आ जाएगा कि आपको फी दिखाने लगेगा कि आपकी कितनी है। जो शुरू के 100 बच्चे हैं उनको केवल देना है 1500, ठीक है। अब इसको जाकर जब आपका अप्लाई कूपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखकर भी आ जाएगा कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली, फ्लैट 70% आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाता है। अब ऑफ मिलने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। पेटीएम आ जाएगा, फोन पे आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, या फिर आप अपने कोई भी कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, आपके पास सभी पेमेंट यहां पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाके क्या करते सकते हो, गूगल पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इतनी चीजें हैं, आपको चीजों को जानना होगा। तो एनसीईआरटी के लिए अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो हम लोगों के बाकी जितने भी बैचेस चल रहे हैं मिशन एसडीएम को लेकर, तो बाकी अब यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी और अदर स्टेट के लिए एनसीईआरटी स्पेशल बैच आया है। तो एनसीईआरटी स्पेशल बैच को से जुड़ने के लिए ना भूलें, आज ही एग्जाम दृष्टि ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। धन्यवाद।